हम बेहिस हो चुके हैं, लेकिन हम बेहिस नहीं थे। वो इस वजह से कि अगर ज़्यादा नहीं दूर तो आप 30 साल पीछे चले जाएं, जब मेरा लड़कपन था, बुज़ुर्ग जो बात कह देते थे हम उसी तरीके से उसको मानते थे, क्योंकि उनकी कही हुई बात में एक तजर्बा होता था, मोहब्बत होती थी, उनका एक तरीक़ा कार होता था बच्चों को समझाने का। आज के बच्चे जो नेट के इस दौर में रह रहे हैं, उन्हें बड़ों की इज़्ज़त करना बिल्कुल भी नहीं आ रहा, और हम बेहिस हो चुके हैं। हमें किसी की परवाह नहीं, ना माँ बाप की, ना बीवी को खावंद की, ना खावंद को बीवी की, ना बच्चों की। हम सिर्फ मादा प्रस्त हो चुके हैं, और जब तक ये मादी ज़िंदगी हमारी चलती रहेगी, हम मज़ीद बेहिसी का शिकार होते जाएंगे। हमारा पड़ोसी भूखा है तो हमें कोई परवाह नहीं, पड़ोसी के घर में कोई मर गया है तो हमने डेक लगाए हुए हैं, हम अपना बिज़नेस कर रहे हैं, और बिज़नेस ये नहीं सोचते कि साथ वाले घर में शायद कोई बीमार हो, हमने लाउडली स्पीकर। अब तो ये हालात हो गए हैं कि लोगों ने गलियों में स्पीकर लगाकर सब्ज़ी बेचनी शुरू कर दी, और ये इस वजह से भी क्योंकि उनको कोई परवाह नहीं कि हम जा रहे हैं तो यहाँ पे कोई बीमार होगा या कोई प्रॉब्लम्स होंगी। नहीं, उन्होंने अपनी 200 रुपये किलो वाली सब्ज़ी बेचनी है और फुल स्पीकर लगाना है। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी इस पे भी बोलूँगा। लेकिन हम बेइज्जती का शिकार हैं, और बेइज्जती हमारे माशरे को घुन की तरह खा रही है। अगर यही रहा तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है।